बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो अब तक हमने पूरा एक्सरसाइज सीख लिया है, एक्सरसाइज नंबर 1 से लेकर 5 तक। तो आज हम इस वीडियो में रिव्यू एक्सरसाइज के जो सवाल थे वो भी सीखेंगे। ठीक, चैप्टर नंबर 7 है यकीनन। इसमें जो पहला सवाल है वो है टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो आपने जो दुरुस्त जवाब है उसका इंतखाब करना है और सही का निशान लगाना है। तो इसमें पार्ट ए है विच ऑफ दीज इज आर रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल का मतलब क्या होते हैं कि अगर आपके पास कोई भी एंगल जो 180 से ग्रेटर हो और 360 से कम हो तो उसे कहा जाता है रिफ्लेक्स एंगल। मतलब क्या हुआ कि अगर आप कुछ इस तरह से ड्रा करेंगे ना एंगल, तो ये 90 है, ये 180 है। 180 से ज़्यादा और 360 से कम, 180 से ग्रेटर और 360 से कम जितने भी नंबर्स है यहाँ से यहाँ तक, अगर वहाँ पे कोई एंगल हो तो इस तरह के जो एंगल्स होते हैं इसे कहा जाता है रिफ्लेक्स एंगल। मतलब कुछ इस तरह से अगर एंगल हो ना तो उसे रिफ्लेक्स एंगल कहा जाता है। तो इसमें कौन सा वाला नंबर है जो 180 से ग्रेटर और 360 से कम है, तो आप कह सकते हैं 215 इज द रिफ्लेक्स एंगल। ठीक, तो आप इसके ऊपर सही लगाएंगे। बी है द सप्लीमेंट ऑफ 20 डिग्री इज। तो सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होते थे, अगर किसी भी दो नंबर्स को प्लस करेंगे तो वो 180 आना चाहिए था सप्लीमेंट्री एंगल में। ठीक, तो सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होते हैं कि अगर कोई भी दो नंबर्स को, दो एंगल्स को प्लस करेंगे तो वो 180 आ जाए तो वो एक दूसरे का सप्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है। तो इसमें 20 में आप किसको ऐड करेंगे तो वो 180 बन जाएगा 160 को। ठीक, तो आप किसके लिए सही का निशान लगाएंगे, पार्ट 1 के लिए, तो इसके लिए आप सही का निशान लगाएं। ठीक, इसी तरह सी है सम ऑफ टू राइट एंगल्स इज इक्वल टू। मतलब क्या हो कि अगर आपके पास एक एंगल हो ये 90 डिग्री का और इसी में से अगर आप 90 डिग्री मज़ीद इसमें शामिल करेंगे तो वो कितना डिग्री बन जाएगा, 180 डिग्री बन जाएंगे। तो इसके अगर आपके पास 180 डिग्री का कोई एंगल हो तो इस तरह की जो एंगल्स बनते हैं इसे स्ट्रेट एंगल कहा जाता है। ये हमने सीखा था तो आपने यकीनन समझ लिया होगा, ये इसे कहा जाता है स्ट्रेट एंगल। डी है आपके पास टू एंगल्स विल बी कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स इफ देयर सम इज इक्वल टू। तो हमने यहाँ पे सीखा था कि क्या है ये बी में, तो आप यकीनन यही कहेंगे कि वो 180 के बराबर आना चाहिए। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स इज नॉट ए क्वाड्रिलेटरल। तो इसमें क्वाड का मतलब चार को कहा जाता है, तो कौन सा शेप क्वाड्रिलेटरल नहीं है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो हर वो शेप जिसके चार साइड्स हो, चार कोना हो, उसे कहा जाता है क्वाड्रिलेटरल। ठीक, चाहे वो साइड इक्वल हो या ना हो, लेकिन चार साइड हो तो उसे क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो चार साइड है, यहाँ भी चार साइड है, लेकिन इसमें 1 2 3 4 5 साइड है, तो ये क्वाड्रिलेटरल नहीं हो। सवाल नंबर एफ है ए ट्राइंगल इन विच इट्स साइड्स आर इक्वल। मतलब क्या हुआ कि एक ट्राइंगल जिसके साइड्स बराबर हो, मतलब कितने साइड्स होते हैं, 3 साइड्स होते हैं, इज कॉल्ड एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो इसके आप यहाँ पे क्या करेंगे, सही का निशान लगाएंगे। 3 साइड्स होते हैं, ए ट्राइंगल इन विच 3 साइड्स आर इक्वल, सो इट इज़ कॉल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ये याद भी रखना है। और जी है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेट ऑफ क्यूब। तो नेट ऑफ क्यूब हमने सीखा था प्रैक्टिकली, तो यकीनन आप समझ चुके होंगे। तो आप इसको मोड़ेंगे इस तरह। ठीक, तो आप देखेंगे कि ये अगर इसको मोड़ेंगे तो ये इसके ऊपर आ जाएगा, इसका मतलब ये क्या है, क्यूब नहीं है। इसी तरह इसको प्रैक्टिकली हमने देखा था, ये भी हमने देखा था, ये भी हमने देखा था, तीनों। तो आपने देखा कि वो तीनों क्यूब बन रहे थे। ये जो ऑप्शन है ये क्यूब नहीं बनेंगे अगर आप इसको ऐसे मोड़ेंगे। तो अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो लाजमन देख लें, इसमें हमने प्रैक्टिकली ये चीज़ करके भी आपको दिखाया था। तो आप इसके लिए सही का निशान लगाएंगे। अगला है द ऑर्डर ऑफ द रोटेशनल सिमेट्री ऑफ द शेप इज। तो इसका रोटेशनल सिमेट्री कितना बनेगा, तो आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से शेप है। ठीक, तो इसको आप रोटेट करें 1 टाइम तो इसके भी इक्वल नहीं आ रहे हैं। ठीक, इसी तरह 2 टाइम
तो इसके इक्वल आ रहे हैं, बिल्कुल सेम टू सेम नज़र आ रहे हैं आपको। 1 हो गया रोटेशनल, और इसको मज़ीद हम करेंगे तो नहीं आ रहे हैं, इसको एक और बार करेंगे तो आ रहे हैं। इसका मतलब अगर आप एक चक्कर लगाएंगे इसको, तो यहाँ पे 2 टाइम्स ऐसा है जिसमें ये दोनों सेम हो रहे हैं, ठीक, मतलब इक्वल आ रहे हैं। तो आप यहाँ 2 टाइम्स कहाँ पे है, ये है, तो इसके ऊपर सही का निशान लगाना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज शोइंग एडजेसेंट एंगल। तो एडजस्ट एंगल का मतलब क्या होते थे कि दो ऐसा रेस जिसके बीच में अगर एक और रे भी हो और वो दोनों का कॉमन भी हो और दोनों के लिए अलग अलग एंगल्स भी बना रहे हो, तो उस तरह के जो रेस जो एंगल्स बनाते हैं उसको एडजेसेंट एंगल कहा जाता है। तो यकीनन इसमें ये एक ऐसा एंगल है जो क्या कर रहे हैं, ये रे इन दोनों के लिए अलग अलग एंगल बना रहे हैं, ठीक, तो यही होंगे। इसके अलावा इसमें देखें तो ये रे इसके लिए अलग, इसके लिए अलग तो बना रहे हैं, लेकिन ये दोनों का कॉमन नहीं है। ये यहाँ से यहाँ तक का कॉमन है, यहाँ आगे कॉमन नहीं है। इसी तरह आप बाकी भी देख सकते हैं। ड्रा दीज एंगल्स बाय यूजिंग प्रोट्रैक्टर एंड रूलर्स। तो इनको आपने क्या करना है, ड्रा कर देना है। तो यकीनन ये हम सीख चुके हैं, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। तो इसमें आपने लाइन ड्रा कर देना है। इसके बाद इस प्रोट्रैक्टर की मदद से जो एंगल यहाँ पे गिवन है, जैसे कि 35 है तो यहाँ 35 गिवन है, तो इसके ऊपर एंगल बनाना है। 45 है तो ये 45, तो इस तरह एंगल बना सकते हैं। अगर 300 हो तो क्या करेंगे, 180 एक लाइन ड्रा करेंगे, यहाँ से इसको उलट करके एंगल बनाएंगे, जो हम सीख चुके हैं। तो यकीनन ये आप कर पाएंगे। आगे आते हैं, अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 3 है, आइडेंटिफाई द एडजेसेंट एंगल। तो कौन कौन सा एंगल एडजेसेंट है वो आपने आइडेंटिफाई करना है, शनाख्त करना है, पहचानना है। तो ये भी है, ठीक, ये नहीं है, और ये है, ये भी क्या है, एडजेसेंट एंगल है, ठीक। सवाल नंबर 4 है, मेक 5 पेयर्स ऑफ इच कम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो आपने कम्प्लीमेंट्री वो एंगल्स, वो दो एंगल्स जिनको प्लस करने से 90 मिल जाए, तो आपने यहाँ कोई भी दो नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं, दोनों को प्लस करने के बाद 90 आए, ठीक। तो इसमें यकीनन यहाँ पे 90 90 90 90 आएंगे, ठीक। तो इसमें आप 90 डिग्री लिखेंगे इन सब में, और कोई भी दो नंबर यहाँ पे लिखें, जैसे कि 50 40 90, ठीक। 30 के साथ आप 60 को प्लस करेंगे तो 90 आ जाएंगे। 45 के साथ आप 45 को प्लस करेंगे तो 90 आ जाएंगे। इसी तरह अगर आप चाहे तो 1 + 89 आप लिख सकते हैं। मतलब क्या है, कोई भी दो नंबर जिसको प्लस करने से 90 आ जाए, तो डिग्री भी आपने साथ उसमें वहाँ पे लिखना है, ठीक। ऐसे दो नंबर को आपने यहाँ पे लिखना है। इसी तरह कोई भी दो नंबर जिसको प्लस करने से 180 आ जाए, तो आपने यहाँ पे लिखना है 180 डिग्री इन सब में। वो कौन से दो नंबर्स होंगे, 100 तो 80 आएंगे यहाँ, 90 तो 90 आ जाएंगे यहाँ पे। अगर यहाँ पे 120 लिखें तो 60 आ जाएंगे। अगर 0 लिखें तो 180 आ जाएंगे, ये भी आपको पता होगा। अगर यहाँ पे अगर आप लिखना चाहो तो 105 लिखें, 75 लिखें यहाँ पे। तो इस तरह कोई भी दो नंबर जिसको प्लस करने से 180 आ जाए, यहाँ पे आपने लिखना है। तो हम जितना चाहे यहाँ पे लिख सकते हैं। इनमें से आपने 5 इसमें 5 इसमें लिखना है। सवाल नंबर 5 है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स आर देयर विथ रिस्पेक्ट टू देयर साइड्स एंड एंगल्स। तो अगर आप ट्राइंगल को देखेंगे तो उसके साइड्स के हिसाब से कितने टाइप्स होते हैं और एंगल के हिसाब से कितने टाइप्स होते हैं, वो दोनों आपने लिखना है। हाउ मैनी टाइप्स, कितने टाइप्स होते हैं। आप ट्राइंगल के किसके हिसाब से, साइड्स के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो, और एंगल के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो, ठीक। तो हमने पहले ही सीखा था ट्राइंगल में, ट्राइंगल जो टॉपिक था हमारा, तो उसमें सीखा था कि अगर आप देखेंगे तो ट्राइंगल के साइड्स के हिसाब से देखेंगे तो 3 होते हैं, 3, और एंगल्स के हिसाब से देखेंगे तो 3 होते हैं, ठीक। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे कि देर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल विथ रिस्पेक्ट टू देयर साइड्स एंड एंगल्स, ठीक। तो साइड्स और एंगल के हिसाब से 3 टाइप्स होते हैं ट्राइंगल्स के। ड्रा ए ट्राइंगल आई जे के इन विच एंगल 170 डिग्री, आई जे 6.8 एंड
एंगल जे इक्वल टू 28। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन ड्रा करेंगे जो कि 6.8 लेंथ होना चाहिए, ठीक, मतलब 6.8 रूलर की मदद से आपने ड्रा कर देना है। इसके बाद आई इसके लिए नाम दे दें, इसके लिए जे नाम दे दें। यहाँ पे प्रोटेक्टर को रखिए, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। यहाँ आई है तो आई के ऊपर 70 डिग्री आ जाएंगे, मतलब इतना सा आ जाएगा, ठीक, 90 से थोड़ा सा कम। और यहाँ जे के ऊपर अगर आप ड्रा करेंगे तो वो 28 मतलब इतना आ जाएंगे, समझ गए। तो ये बन जाएगा आपका एक ट्राइंगल, ठीक। इसी तरह साथ है ड्रा ट्राइंगल, तो यकीनन ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी होंगे। 8 है ड्रा स्क्वायर्स अकॉर्डिंग टू द गिवन लेंथ। तो मैं जल्दी से बता देता हूँ कि अगर आपके पास कोई एक लेंथ गिवन हो, जैसे कि यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है, तो आप यहाँ से 4 सेंटीमीटर ड्रा करेंगे रूलर की मदद से, ठीक। इसके बाद यहाँ प्रोटेक्टर रखिए 90 डिग्री का, दो क्या करेंगे एंगल बनाएंगे, ये और ये। फिर इसके बाद आपको पता है चारों साइड बराबर होते हैं, जब ये साइड 4 है तो ये साइड भी 4 सेंटीमीटर का आपने पॉइंट कर लगा देना है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। इन दोनों को ड्रा करेंगे तो ये एक स्क्वायर मिल जाएगा, जिसके लिए आप ABCD का नाम दे सकते हैं, ठीक। इसी तरह बाकी सवाल भी आप कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, उसमें लेंथ और विड्थ दोनों दिया हुआ है, रेक्टेंगल बनानी है, तो यकीनन आप कर पाएंगे। तो सवाल नंबर 10 है, इन सर्कल द फिगर्स विच हैव रिफ्लेक्टिव सिमेट्री। तो रिफ्लेक्टिव सिमेट्री का मतलब क्या होते हैं कि अक्स बनता हो। अगर हम हाफ करेंगे तो उसका अक्स अगर बन जाए, जिस तरह हम शीशे में देखते हैं तो उसका अक्स बन जाते हैं, ठीक। तो अगर अक्स बन जाए तो वो रिफ्लेक्टिव सिमेट्री होंगे, अगर नहीं बने तो फिर वो कभी भी नहीं होंगे। तो इसका अगर हम किसी कहीं से भी देखेंगे ना, तो ये इसका अक्स नहीं बन रहा, इसको हाफ कर दें, यहाँ से कहीं से भी आप हाफ करेंगे तो ये कभी भी रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, मतलब एक सेम टू सेम नहीं होंगे। तो इसको अगर आप देखेंगे तो ये इस तरह से भी हाफ करें तो भी ये रिफ्लेक्ट बन रहे हैं कि नहीं बन रहा, ये इसका रिफ्लेक्ट बन रहे हैं, बिल्कुल सेम टू सेम नज़र आ रहे हैं। और इसी तरह अगर इसको भी हाफ करें तो ये भी इसका रिफ्लेक्ट बन रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि ये रिफ्लेक्टिव सिमेट्री है। तो इसके ऊपर सर्कल लगा दें। इसी तरह इसके भी अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से अगर आप ड्रा करेंगे ये, ठीक, तो ये रिफ्लेक्ट बन रहे हैं इसका, समझ गए, बिल्कुल सेम टू सेम नज़र आ रहे हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा ऊपर लेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये इसका ये वाला एरिया इसके बिल्कुल बराबर आ रहे हैं, सेम टू सेम नज़र आ रहे हैं, ठीक। इसी तरह ये भी बिल्कुल अगर आप इस तरह से भी कट करेंगे तो भी वो आ रहे हैं, अगर इस तरह से भी अगर आप देखेंगे ना तो भी ये नज़र आ रहे हैं रिफ्लेक्ट, समझ गए। इसको यहाँ से आधा कर लूँ तो आपको नज़र आ रहे हैं कि ये हाफ हाफ बिल्कुल एक दूसरे के रिफ्लेक्ट बन रहे हैं, ठीक। सवाल नंबर 11 है, इन सर्कल द फिगर्स हैव ए रोटेशनल सिमेट्री। तो रोटेट करने के बाद क्या वो सिमेट्री बन रहे हैं या नहीं, तो आप रोटेट करेंगे। फिर इसके बाद ऑर्डर ऑफ रोटेट भी लिखना है कि वो अगर बिल्कुल 360 घुमाएंगे तो कितना टाइम्स वो एक दूसरे के बराबर आ रहे हैं या सेम मिल रहे हैं, ठीक। अगर 90 डिग्री घुमाएंगे तो भी बराबर 180, फिर 270, फिर 360, ठीक, सब में बराबर आ रहे हैं तो आपने 4 ऑर्डर लिखना है। अगर 2 टाइम्स आ रहे हैं तो आपने 2 लिखना है। तो इसको अगर आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर ए है आपके पास, तो ये अगर इसको घुमाएंगे तो आपको यकीनन फिर वही शेप मिलेंगे, ठीक। और दोबारा फिर दोबारा, मतलब 4 टाइम्स अगर आप घुमाएंगे ना तो भी ये वही शेप मिलेंगे। तो इसका ऑर्डर 4 होंगे, ये बीच में इसको आपने मार्क कर देना है और इसके बाद इसको सर्कल भी कर देना है कि ये सिमेट्री है। इसी तरह इसको अगर आप देखेंगे तो 1 टाइम्स करेंगे तो सेम नज़र नहीं आएंगे, अगर दोबारा इसको घुमाएंगे तो बिल्कुल सेम टू सेम यही आपको मिल जाएंगे। तो 2 टाइम्स होंगे सर्कल, फिर सेंटर ये, इसके लिए 2 लिखेंगे ऑर्डर करके, ठीक। इसी तरह अगर आप इसके लिए देखेंगे तो ये बीच वाला है, इसको एक दफ़ा घुमाएंगे तो ये ऊपर चले जाएगा, ये नीचे आएंगे, तो ये कभी भी नहीं बनेंगे, एक दूसरे के बराबर नहीं होगा।
और इसी तरह अगर 2 टाइम्स घुमाएंगे तो ये बराबर आएंगे, तो इसका मतलब 2 ऑर्डर होंगे और सेंटर ये होंगे, तो इसके लिए भी हम सर्कल लगाएंगे। इसी तरह इस यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये तो हम कर चुके हैं एक्सरसाइज में, तो आपको पता होगा, इसके लिए भी सर्कल लगाए, पॉइंट ये है और 4 ऑर्डर है इसका। सवाल नंबर 12 है, यूज कार्डबोर्ड टू मेक नेट्स ऑफ वेरियस सॉलिड्स, also write the number of their faces and the name of shapes, then fold them and verify whether you have created the correct net or not। तो ये यकीनन हम कर चुके हैं पिछले एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज नंबर 5 में प्रैक्टिकली हमने किया था, तो उसका एक झलक यहाँ पे दिखाते हैं। तो हमने पिछले एक्सरसाइज में किया भी था कि आपने गत्ते यूज़ करना है, जो कार्टन के गत्ते होते हैं ना, वो यूज़ करना है, जबकि हमने ये कागज़ और ये गत्ते यूज़ किया था। तो इस तरह करके आपने कुछ शेप्स बनानी है, फिर इसको फोल्ड कर देना है और इसको देखना है कि आपने जो काम किया है वो सही किया है या नहीं किया है। तो हमने पिछले एक्सरसाइज में अच्छी तरह सीखा था कि किस तरह आप इसको कर सकते हैं, तो आप भी बना सकते हैं। यकीनन ये प्रैक्टिकल करना है आपने, स्कूल में आपके टीचर्स आपसे करवाएंगे भी, तो यकीनन आपको ये लेक्चर भी अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक कीजिएगा, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि आपको अगली क्लासेस में भी इसी तरह के वीडियोस मिलते रहे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।